तो राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई एक नई वीडियो को लेकर मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो किसी कंट्री में आपको भेजने के लिए नहीं है। ये वीडियो किसी चीज़ के बारे में और एक्स्ट्रा फालतू बोलने के लिए नहीं है जो मैं आपको जानकारी दूँ यहाँ वहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, आप लोगों को सतर्क करने के लिए है, आप लोगों को ऐसी जानकारी देने के लिए है ताकि आप लोगों के पैसे बर्बाद ना हो। आप लोग जो इतनी मेहनत से माँ बाप के कमाए हुए पैसे हैं वो आप किसी ऐसे बंदे को ना दे दें जो आपके पैसे खाकर रफू चक्कर हो जाए, या फिर आप उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाओ बाद में। ऐसे बंदों को पैसे ना दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने एक मित्र का एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। उसने मना किया था। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई किया। उसने पासपोर्ट से पहले की बात बताता हूँ। वो एक दिन वीडियो देख रहा था, तो जैसे ही वो देखते देखते उसने इंटरनेट पे एक ऐसा वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मुझे नहीं मालूम। तो उसने देखा कि वहाँ पे एक ऐड चल रही है कि कनाडा जाएं सिर्फ 30,000 में। अब वो खुश हो गया कि 30,000 में कनाडा, वाह लॉटरी लग गई। 30,000 में कनाडा, वो तो खुश हो गया। सैलरी 2 लाख। अब बताइए 30,000 में कनाडा और सैलरी 2 लाख, कौन नहीं जाना चाहेगा भाई? सभी जाना चाहेंगे, सभी के सभी यही बोलेंगे कि भाई मुझे भेजो मुझे भेजो, मैं जाना चाहूंगा। चाहे काम कुछ भी हो, 20 घंटे भी काम हो, लेकिन चले जाएंगे 30,000 में कनाडा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले उसने क्या किया, उस ऐड को क्लिक किया, उसने एक फॉर्म फिल किया वहाँ पे। वो फॉर्म फिल करके अपना नंबर वगैरह डाल दिया वहाँ पे। अब वो नंबर डाल के उसने डन कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद उसके पास एक कॉल आती है। और वो कॉल आती है चंडीगढ़ से, कहीं और से नहीं, चंडीगढ़ मोहाली से। अब मोहाली पता नहीं कौन से सेक्टर से, चंडीगढ़ के किसी सेक्टर में उनका ऑफिस है। उनका मेरे पास लेटर पड़ा है। हो सका तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा वो लेटर। उनका एड्रेस वगैरह सारा कुछ उसमें मेंशन है, जो जो उस लड़के के साथ उन्होंने किया। मतलब वो अनपढ़ अनपढ़ नहीं कह सकते, 8वीं पास था, लेकिन फिर भी उसको इंग्लिश में लिख के दिया जो उसको पढ़ना नहीं आता था। तो उससे सिग्नेचर वगैरह करवा लिए थे। अब सिग्नेचर करवा लिए थे तो वो अपनी तरफ से क्लियर थे। अब वो लड़का चला गया, पासपोर्ट अप्लाई करवाया उसने, पासपोर्ट आ गया उसका। वो चला गया पासपोर्ट लेकर उनके पास। डेट ली हुई थी कि इस डेट में आपको आना है, इतने पैसे लेके आना है, और ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। पासपोर्ट ओरिजिनल मांगा उन्होंने। जो मार्कशीट वगैरह थी वो डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट नहीं, सॉरी, इसको जीरोक्स कहते हैं। जीरोक्स लेकर वो चला गया वहाँ पे। हमें इन्फॉर्म नहीं कि, किसी को नहीं बताया घर में। वो पैसे लेकर वो चला गया और वो डॉक्यूमेंट लेकर चला गया उनके पास। अब वहाँ पे आपको पता है लड़कियाँ होती हैं, हर ऑफिस में लड़कियाँ होती हैं। उस ऑफिस में वो लड़कियाँ बैठी हुई थी। उन्होंने, आइए सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बैठिए सर, चाय सर, कहाँ से आए हैं सर। अब मतलब उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स होती है ना उन लड़कियों के पास, कि आपको अच्छे से अच्छे बंदे को ना फेल कर देती हैं वो। कि हाँ बस आप जैसे ही वहाँ ऑफिस में इंटर होते हो आपको ऐसा लगता है बस यार मेरा काम तो यहीं से हो कर ही रहेगा और आज ही हो जाएगा। अब वो लड़का पहुँच जाता है वहाँ पे। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसको एक लड़की रिसीव करके अंदर ले जाती है, एड्रेस पे अपने ऑफिस में बिठाती है और कहती है कि सर अभी बाहर गए हैं, सर जैसे आते हैं आपसे बात होगी। तो वहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह और दूसरे लोगों की चल रही थी। अब वो मुझे नहीं मालूम, वो उनके ही लोग होंगे शायद जिनके वो डॉक्यूमेंट्स ऐसा वैसा कर रहे थे, या कोई उसी के जैसा बेचारा फंस गया वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो आया बंदा तो उसके पास उसको अंदर ले जाया गया, उसको बिठाया गया। सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, चाय मंगवाई।
तो उसने बोला कि अपनी फाइल दिखाइए। जब इस बंदे ने अपनी फाइल दिखाई, फाइल क्या थी, ना उसमें ITR थी, ना ही उसमें कोई और इनकम के प्रूफ थे, ना ही उसमें कोई इनकम का सोर्स था, जो जॉब करता हो तो उसकी इनकम के सोर्स हो, ना उसका मेंटेन बैलेंस, बैंक बैलेंस था, जो इतनी बड़ी कंट्री में जाए तो उसका बैंक बैलेंस हो तो पता चल जाए उसको कि वीज़ा लगेगा ही। दूसरा, ना ही उसके पास कोई और ऐसा स्किल था कि वो जा सके, ना वो टूरिस्ट पे जा सकता था, ना वो ऐसे जा सकता था। चलिए, उसने जो ऑफिसर था उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, उसको पिलाया, चाय पिलाई। ठीक है जी सर, आपका काम, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे पास 30,000 रुपये जमा करवाइए और आपको हम लोग 10 से 15 दिन में हम लोग आपकी अभी फाइलिंग कर देते हैं और 10 से 15 दिन में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका वीज़ा, हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका वीज़ा लग जाएगा या नहीं, हम आपको बता देंगे। हालांकि उन्होंने ये बोल दिया कि आपका वीज़ा लग जाएगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताएंगे। उन्होंने बोला आपका वीज़ा लग जाएगा। अब वो लड़का घर आता है, घर आके वो सबसे कहता फिरता है कि हाँ मेरा वीज़ा लग गया, अब मैं 10-15 दिन का ही मेहमान हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, मैंने कनाडा का वीज़ा मेरा लग गया है। अब होता यूँ है कि यहाँ से ये जब भी उनको फ़ोन करता है, आगे से उनका रिप्लाई आता है, सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाइए, आपकी फ़ाइल प्रोसेस में है। अब फाइल प्रोसेस में है, ये बंदा थोड़ा यहाँ पे काम काज करना भी थोड़ा बंद कर देता है कि मैं कनाडा चले जाना है, काम क्या करूँगा। उस चक्कर में ये अपनी बाइक बेच देता है, बाइक और जो भी सामान था इसके पास, पैसे इकट्ठे कर लेता है कि मैंने चले जाना है। टिकट वगैरह के पैसे जो वो तो कंपनी देगी, उसको बोला हुआ था, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे शॉपिंग के लिए पैसे इकट्ठे कर लेता है। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता रहता है, वो लड़का रोज ये सोचता रहता है कि आ जाएगा, कल आएगा। धीरे धीरे उसको ये 4 से 5 महीने हो गए फ़ोन करते हुए कि मेरा वीज़ा आया या नहीं आया। इसी दौरान ऐसा होता है कि उसको बुलाया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आइए, हम उनको खुद स्कैन करेंगे, जो आपने दिए थे वो गलत थे, उस वजह से रिजेक्ट हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट लेके जाता है फिर से 4-5 महीने बाद। वहाँ से वो जब डॉक्यूमेंट उसके स्कैन करते हैं, वहाँ से वो वापस आता है घर। फिर उसको एक उम्मीद जगती है, वो कहता है कि शायद यार इस बार मेरा वीज़ा जो है वो लग जाएगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती और उन लोगों की चालसाजी देखिए, इस बार भी उसका वीज़ा नहीं लगता। वो इस बार उनको फ़ोन करता है तो वो आगे से उनका रिप्लाई आता है कि सर देखिए, जो आपने फाइल करवाई थी उस आधार पे आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, आगे से एम्बेसी ने जो वीज़ा है आपका नहीं लगाया, वो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने बताया कि आपके कुछ इनकम के सोर्स का, जैसे आपके पास फंड्स नहीं है, ऐसा वैसा, कि आपका वीज़ा नहीं लगा। ठीक है, अब ये लड़का क्या करता है कि उनको फ़ोन करता है, ठीक है आप हमें ऐसा करिए, पासपोर्ट दे दीजिए, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैं कहीं और अप्लाई कर लूँगा। हालांकि उसको सजेशंस मिली थी, तभी उसने बोला कि पासपोर्ट ले लो। तो वो उनका आगे से रिप्लाई आता है कि सर देखिए, हम लोग आपको दूसरी कंट्री में भेज देंगे, आप मात्र 20,000 और दीजिए और आपके 50,000 में हम लोग आपको दूसरी कंट्री में भेज देंगे। अब ये इसके दिल में आया, चलो 30,000 तो है ही है और 20,000 और दे देता हूँ, 50,000 में और कंट्री में चला जाता हूँ। अब 20,000 जाकर ये और दे के आ जाता है उनको। जब ये उनको और पैसे देकर आता है, फिर आके खुश हो जाता है, शायद मेरा काम हो जाए, मैं दूसरी कंट्री चला जाऊं। लेकिन था तो वो वहां पे हो रहा था उसके साथ फ्रॉड। अब उसी फ्रॉड के चलते ऐसा हुआ कि उन्होंने, जब इसने फिर से फ़ोन किया कि सर अभी मेरा वीज़ा लग गया कि नहीं लग गया, उन्होंने फिर टाइम पे टाइम मतलब कि पूरा 1 साल में उसको घुमाते रहे कि आपका वीज़ा अब आ रहा है, अब आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन उसका वीज़ा नहीं आया। अब
अंत में जब थक हार के वो बंदा जाता है उनके ऑफिस लास्ट में, तो वहां से उसको एक पेपर दिया जाता है। अब उस पेपर में क्या लिखा था वो उसको समझ नहीं आया, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है लेकिन 8वीं पास है, पढ़ा लिखा क्या है बोलूं, तेज बहुत है। तो उसने आकर बताया, मुझे दिखाया और कुछ और जानकार लोगों को हमने दिखाया। तो उस पेपर में क्या लिखा हुआ था कि हमने इससे फाइलिंग चार्जेस लिए हुए हैं 50,000। इसका सिर्फ वीज़ा फाइल करने के लिए, इसकी फाइल लगाने के लिए हमने 50,000 इनसे, क्लाइंट से लिए हुए हैं। ये बात उन्होंने मानी उसमें, पर उसमें ये था कि ये फाइलिंग चार्जेस हैं। इन केस अगर इसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, इसका वीज़ा नहीं लगता है, तो इसके ये पैसे रिफंड नहीं होंगे। नॉन रिफंडेबल पेमेंट थी वो। तो भाई आप पहले ही बताइए, उनका वीज़ा तो लगना ही नहीं था, तो पेमेंट तो उन्होंने ऐसे ही ले ली, ठीक है ना। अगर उसका वीज़ा लगना होता तो 50,000 चले भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वीज़ा लगना ही नहीं था। अब ये जाता है उनके पास बार बार कि सर पासपोर्ट दे दो। वो फिर कहते हैं कि नहीं सॉरी, जब वो उसको पेपर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर एक और चांस है, अगर आप 30,000 हमें और दे देते तो हम आपकी फाइलिंग दूसरी कंट्री में कर देते हैं। तो हमने उसको बताया हुआ था कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ऐसा हमने अपने जो हमारे जानकार बंदे थे उनसे जानकारी ली हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसका वीज़ा नहीं लगेगा 100%। तो आप ऐसा करिए, उनसे पासपोर्ट कलेक्ट करिए। तो एक दो बार तो उसको पासपोर्ट नहीं दिया। फिर हमने जो हमारे सोर्सेज थे, हमारे जानकार, उनसे फ़ोन करवाया उनको। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पासपोर्ट दिया उस बंदे का, और जो पैसे थे वो नॉन रिफंडेबल, उन्होंने वहाँ से डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि ये देखिए इसका सिग्नेचर है यहाँ पर, और हमने बताया था कि इसके जो पैसे हैं वो रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि हमने फाइलिंग की हुई थी, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और ये वो ऐसे ऐसे कारण बता दिए। बस उस बंदे का 50,000 चला गया। अब वो दुखी हो गया, लेकिन क्या करें, उसका मन भर गया। वो फिर बाहर कंट्री में नहीं गया, उसने अपने बिजनेस शुरू किया इंडिया में ही, और अच्छा खासा इंडिया में ही 20 से 30,000 पे मंथली कमा रहा है, घर में रह रहा है, शादी कर लिए, बच्चे हैं, आराम से घर में रहता है। इसी का एक दूसरा किस्सा है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सुनाऊंगा कभी। मेरे एक दूसरे दोस्त का किस्सा है, उनके भी पासपोर्ट अभी जमा है, मैं उनका आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में हो सके तो मैं वो वाला डॉक्यूमेंट आपको लगा के दिखाऊंगा, या तो पीडीएफ फाइल में लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको वीडियो के बीच में ही दिखा दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं भाई चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ की ही बात नहीं है, दिल्ली में, अपने कहीं भी चले जाओ यार, आपको फ्रॉड मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपको जाना है तो उस एम्बेसी के बारे में, उस बंदे के बारे में ये जानकारी ले लो कि इसके पास लाइसेंस है, ये लाइसेंस होल्डर है या नहीं है। किसी थर्ड पर्सन, किसी ब्रोकर के चक्कर में मत रहना कि ब्रोकर हमें वहां पर ले जाएगा। मतलब जैसे एक होता है ना, एक जो होता है जिसका ऑफिस होता है, एक होता है जो ब्रोकर होता है बीच में। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे एम्बेसी है वहां पे, तो वहाँ पे उन बंदों का ऑफिस है, वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ, वो आपका काम करवा देंगे। तो उस चक्कर में आपके पैसे और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर भी लेगा, और जो वहाँ पे वो है फाइल चार्ज करेगा, जो फाइल लगाएगा वो भी लेगा। ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आप मत पड़े। अगर आपको कहीं जाना ही है तो हम आपको सुजेस्ट करेंगे कुछ ऐसी एम्बेसीज, कुछ एम्बेसी के, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग सीधा एम्बेसी चले जाइए ना, किसी भी एम्बेसी के, जिस कंट्री में जाना है उस एम्बेसी में चले जाइए। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, तो आप लोग उन एम्बेसीज में चले जाइए। अगर आपके पास किसी चीज़ की थोड़ी कमी है, तो अगर आप नहीं जा सकते एम्बेसी, तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे जाना है, जो आपको सही गाइडलाइन मिलेगी, जहाँ से आप सही जगह जा सकते हो।
किसी चीटर के झांसे में मत आइए, अपने पैसे मत लौटाइए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप जो भी वीडियोस देखते हो, उन वीडियोस के चक्कर में आकर अपने पैसे ना गंवाएं, क्योंकि आप लोग बाद में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इतने बड़े लेवल का फ्रॉड करते हैं कि आप लोग उनके आगे कुछ भी नहीं हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। वो लोग इतने शातिर होते हैं कि उनका सारा प्लान पहले से होता है। आप देखिए, उस बंदे से उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवा दिया जो उसको पढ़ना भी नहीं आया। खुशी खुशी में उन्होंने साइन करवा दिए उस लड़के को। जब वो खुश था तब उससे साइन करवा दिए जल्दी जल्दी में, और उसको बता दिया कि आपका वीज़ा लग जाएगा, और उसने भी हंस के 50,000 दे दिया। अब 50,000 भाई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, है ना। जो इंडिया में कमाते हैं उनको पता है। 10,000 वाले जो 10,000 महीना कमाते हैं, 5 महीने लगा के 50,000 नहीं कमा सकते वो। तो एक झटके में उसका 50,000 चला गया, ठीक है। और अगर आप लोगों को पैसा कमाना है, बाहर जाना है, तो अच्छी सी कंट्री चूज करें अपने हिसाब से। अगर एम्बेसी तक जा सकते हैं तो जाएं, नहीं जा सकते तो हमारे थ्रू भी आप जा सकते हैं। हम कोई एजेंट नहीं है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम आपको वहां तक उन जिस बंदे से, जिस एजेंट से हम आए, हम उन तक आपको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन आदमी है, उनसे हम आपकी बात करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जहाँ मैं हूँ आर्मेनिया में, अगर आपको आर्मेनिया आना है तो यहाँ के लिए हम आपकी फाइलिंग खुद करते हैं। यहाँ आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ की फाइलिंग हम खुद करेंगे, खुद आपको रिसीव करेंगे, खुद आपको जॉब पे ले जाएंगे, खुद आपको जॉब पे रखवाएंगे और सब कुछ। तो इसी के साथ भाई ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा नहीं, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो लेकर। एक और अच्छी स्टोरी है वो लेकर। तब तक के लिए राम राम भाई, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो लाइक करें, शेयर कर लें। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें। बाकी राम राम भाई, धन्यवाद।